मित्रों, यह कहानी एक युवा लड़की मीरा की है जो एक छोटे से गांव में अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा था क्योंकि उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी मां ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी मां ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए और उसे मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। मीरा बचपन से ही बहुत सुंदर और मेहनती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति झलकती थी। वह दिन भर अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती, कभी खेतों में काम करती तो कभी चरखा काटकर अपनी आजीविका में योगदान देती। वह अपने सरल स्वभाव और करुणामयी हृदय के कारण गांव के सभी लोगों की प्रिय थी। लेकिन इन सब के बावजूद मीरा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर कोई गहरी असंतुष्टि थी, कोई अनजाना सवाल जो उसे बार बार परेशान करता था। कभी कभी वह अकेली बैठकर घंटों तक आकाश को निहारती रहती। उसे यह महसूस होता था कि उसका जीवन केवल इस गांव और इन छोटे छोटे कामों तक सीमित नहीं है, जैसे उसके भाग्य में कुछ और लिखा हो, कोई ऐसा रहस्य जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। उसके मन की यह उलझन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह अक्सर सोचती थी, क्या यह केवल एक सामान्य जीवन का हिस्सा है या फिर उसकी नियति में कुछ असाधारण लिखा है। एक दिन गांव में एक युवा साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था योगेश्वर। वह केवल एक साधारण साधु नहीं था, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेजस्विता और गहरी आध्यात्मिकता थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे जीवन के हर रहस्य को जानते हों। जब वह बोलता तो उसकी वाणी में एक अनोखा आकर्षण और शक्ति होती जो सुनने वालों के हृदय को छू जाती थी। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वह मंदिर के प्रांगण में बैठकर आध्यात्मिक प्रवचन देता, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होते। लोग उसकी वाणी में छिपे गूढ़ ज्ञान को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी बातें न केवल धर्म और अध्यात्म की थीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करती थीं। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला स्वयं को उसमें डूबा हुआ महसूस करता था। मीरा भी गांव के अन्य लोगों की तरह उसके प्रवचन सुनने के लिए जाने लगी, लेकिन उसके मन में बाकी लोगों से अलग ही हलचल थी। जब वह योगेश्वर को देखती तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। प्रवचन सुनते हुए भी उसका ध्यान साधु की बातों से ज्यादा उसके व्यक्तित्व पर रहता। योगेश्वर की आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक रहस्यमयी गहराई जो मीरा के मन में एक अनजानी हलचल पैदा कर देती थी। मीरा को ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आंखें उसके अंतर्मन के किसी गहरे कोने को छू रही हों। वह कई बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह केवल साधारण आकर्षण है, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। जब भी वह प्रवचन के दौरान उसकी ओर देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे समय थम गया हो, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उसकी ओर खींच रही हो। मीरा ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसके लिए यह भावना नई थी, अनजानी थी और कहीं न कहीं डरावनी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल एक आत्मिक आकर्षण है या फिर उसके जीवन में कुछ नया और अनोखा घटने वाला है। धीरे धीरे मीरा का मन योगेश्वर की ओर अनजाने ही खिंचता चला गया। पहले तो उसने इसे साधारण श्रद्धा समझा, लेकिन समय के साथ यह भावना और गहरी होती गई। वह दिन रात उनके बारे में सोचने लगी, उनकी वाणी, उनकी आंखों की गहराई और उनके शांत व्यक्तित्व के बारे में। जब वह प्रवचन में होती तो उसकी आंखें बस उन्हीं को देखतीं और जब वह घर लौटती तो उनका हर शब्द उसके मन में गूंजता रहता। मीरा की यह तड़प बढ़ती ही जा रही थी। अब वह केवल उनके प्रवचन सुनने नहीं जाती थी, बल्कि किसी भी बहाने से उन्हें देखने और उनके पास रहने की कोशिश करती। उसे उनकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति महसूस होती, लेकिन साथ ही जब वह उनसे दूर होती तो उसका मन बेचैन हो उठता। वह इस उलझन को समझ नहीं पा रही थी। क्या यह केवल श्रद्धा थी या कुछ और? एक दिन जब योगेश्वर गांव के बाहर एक घने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे,
मीरा वहां पहुंच गई। उनके चारों ओर शांति पसरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। मीरा धीरे धीरे उनके पास पहुंची और कुछ क्षणों तक उन्हें अपलक निहारती रही। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई महत्वपूर्ण क्षण आने वाला हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कांपते स्वर में कहा, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। संत योगेश्वर ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी जो हर किसी के मन को स्थिर कर देती थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, कहो बेटी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूं स्वामी जी। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा संपूर्ण अस्तित्व केवल आपकी ओर खिंचता चला जा रहा है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दिन रात बस आपको ही याद करती हूं। मुझे नहीं पता यह कैसा प्रेम है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मेरे हृदय में केवल आपके लिए स्थान है। संत योगेश्वर कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई क्रोध, बस एक गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने गहरी सांस ली और संयमित स्वर में कहा, मीरा, यह प्रेम नहीं, मोह है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता। जो प्रेम शांति न दे वह प्रेम नहीं, केवल एक मृग तृष्णा है। मीरा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह व्याकुल होकर बोली, नहीं स्वामी जी, यह मोह नहीं है। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, यह प्रेम है, एक पवित्र भावना जिसे मैं नकार नहीं सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझे अस्वीकार मत कीजिए। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। उसने भावावेश में योगेश्वर का हाथ पकड़ लिया, मानो वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उसके हृदय में भय था कि यदि उन्होंने उसे ठुकरा दिया तो वह क्या करेगी। लेकिन संत योगेश्वर ने धैर्यपूर्वक अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उनके चेहरे पर अब भी वही करुणा और शांति थी। उन्होंने मीरा की आंखों में देखा और गहरे स्वर में कहा, तुम्हारा मन भटक गया है। जो प्रेम आत्मा को बंधन में डाले वह प्रेम नहीं, मोह कहलाता है। त्याग में ही सच्चा प्रेम है। मैं संसारिक प्रेम के बंधन से परे हूं। मेरी साधना का मार्ग अलग है और तुम्हें भी अपने हृदय को इस मोह से मुक्त करना होगा। मीरा का हृदय टूट चुका था। उसने सोचा था कि शायद योगेश्वर उसके प्रेम को समझेंगे, लेकिन उनके शब्दों ने उसकी दुनिया ही बदल दी। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वह खड़ी रही, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। योगेश्वर ने मीरा की भावनाओं को बड़े धैर्य और करुणा के साथ सुना, लेकिन उनके हृदय में कोई सांसारिक भाव नहीं था। वे अपने मार्ग के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उन्होंने मीरा को समझाने की पूरी कोशिश की कि जो प्रेम बंधन में डालता है वह प्रेम नहीं बल्कि मोह होता है। मीरा के लिए यह स्वीकार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन योगेश्वर के हृदय में केवल वैराग्य की अग्नि जल रही थी। कुछ दिनों बाद योगेश्वर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उनके लिए यह आवश्यक था, क्योंकि वे जानते थे कि मीरा की भावनाएं उनके कारण और गहरी हो रही थीं, और यदि वे अधिक समय तक गांव में रहते तो यह मीरा के लिए और कठिन हो जाता। जिस दिन वे गांव से प्रस्थान कर रहे थे, लोग उन्हें विदा देने के लिए एकत्र हुए। मीरा भी वहां खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। उसके मन में एक गहरा दुहक था, लेकिन वह समझ गई थी कि योगेश्वर कभी भी उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। जब वे गांव की सीमा से बाहर जाने लगे तो मीरा ने एक अंतिम बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। योगेश्वर के जाने के बाद मीरा पूरी तरह से टूट गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती, लेकिन अब उसे यह भी समझ आ रहा था कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसकी मां ने उसे बड़े धैर्य और प्रेम से समझाया, बेटी, जीवन में सच्चा सुख त्याग और संयम में ही है। उसकी मां ने कोमल स्वर में कहा, जो हमारे लिए नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुहक ही मिलेगा। हमें ईश्वर के दिए हुए हर अनुभव से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
मीरा ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका प्रेम वास्तव में मोह ही था, और जो उसने योगेश्वर के लिए महसूस किया था वह एक तरह का आकर्षण था, न कि वह दिव्य प्रेम जो आत्मा को शांति देता है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उसकी मां ने उसका विवाह एक अच्छे युवक से तय कर दिया। वह युवक समझदार, नेक दिल और स्नेही था। मीरा को पहले लगा कि वह कभी किसी और के साथ सुखी नहीं रह पाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने नए जीवन को अपनाना सीख लिया। उसका पति उसे बहुत सम्मान और प्रेम देता था, और उसने मीरा को वह सुख दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब मीरा अपने नए जीवन में प्रसन्न थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम केवल त्याग और समर्पण में ही होता है। उसने योगेश्वर के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया था। यद्यपि वह कभी कभी अपने अतीत को याद करती थी, लेकिन अब उसे कोई पछतावा नहीं था। वह जान चुकी थी कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और जो बीत गया उसे केवल एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं को नियंत्रित रखना ही असली तपस्या है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता।